हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ आप सारे ही अच्छे हो। आज के वीडियो अपन लोक नृत्य वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। अपन ने एक पार्ट इसका कर लिया है, आज के वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट है। इसके अंदर अपन इस लोक नृत्य वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। लाइक सब्सक्राइब आप कर दोगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, दोनों जगह ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। जो बच्चे व्हाट्सअप चलाते हैं वो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्लासेस कब होती है कब नहीं होती आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, ये लोक नृत्य पर करने वाले हैं, ये राजस्थान जीके का टॉपिक है। और ये जो है आपका हिंदी माध्यम के लिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के देख रहे हैं उनको को बता दूं आपको, हम पेड बैच के अंदर इंग्लिश मीडियम में भी जीके करवा रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये अपन ने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर कर लिया था, है ना। ये अपन ने ऑलरेडी अपन कर चुके हैं सर। कहाँ से करना अपन को जनजातियां करनी, जनजातियों की जो लोक नृत्य हैं तो वो अपन को करने हैं। ठीक है, अभी जस्ट ओपन किया है, थोड़ा सा समय लेगा क्या। बम नृत्य कर लिया था अपन ने। ठीक है, और बिंदोरी नृत्य, डांग नृत्य हो गया था, पवाई नृत्य हो गया था। ठीक है, ये सारे हो चुके हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया भाई तुझे। डक नृत्य हो गया। चलो, यहाँ से अपन को स्टार्ट करना है। यहाँ से अपन को स्टार्ट करना है। ये यहाँ आपके जनजातियों वाले नृत्य है ना। ये क्या है आपके जनजातियों वाले, ये आपके नृत्य हैं। तो ये अपन को यहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जनजातीय नृत्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इससे पहले जो पहला पार्ट था उसके अंदर अपन ने क्या किया, उसके अंदर अपन ने पहले जो पार्ट का था उसके अंदर अपन ने कुछ कुछ रीजन के स्पेसिफिक, क्षेत्र के जो स्पेसिफिक जो आपके नृत्य, जैसे शेखावाटी का एक कोई नृत्य है, ठीक है, तो वो अपन ने कर लिए थे। मारवाड़ का कोई नृत्य वो अपन ने कर लिए थे। इस अपन वीडियो के अंदर जनजातियों के जो नृत्य हैं वो अपन करने वाले हैं। और जनजातियों के नृत्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चन आते हैं, इनके जो नृत्य हैं, जनजातीय जो नृत्य हैं, वो थोड़ा सा उनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, याद करने में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो याद करने में मुश्किल रहता है तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े से डिफिकल्ट लगने लगते हैं। तो ये आपको कितनी जनजातियां हैं आपकी, एक तो है भील जनजाति हो गई, ठीक है, भील जनजाति हो गई, ग्रासिया हो गई, कालबेलिया हो गई, कंजर हो गई, कथोड़ी हो गई, मेव हो गई, सहरिया हो गई, और लास्ट में आपकी मीणा। तो ये 8 जनजातियों के अपन को नृत्य करने हैं। एक-एक को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजाति वाले नृत्य याद रखना। कोई भी आप राजस्थान की एग्जाम दे रहे हो, ये तो आपसे पूछा ही जाएगा, राजस्थान जीके तो आपसे पूछा ही जाना है। चलिए आ जाइए। भील जनजाति की बात करेंगे सबसे पहले, किसकी, भील जनजाति की। तो भील जनजाति के जो नृत्य हैं उनको आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, कैसे, गौरव नीरज घर से हाथ घुमाकर द्वार पर क्या किया, युद्ध किया। तो गौरव नीरज घर से हाथ घुमाकर द्वार पर क्या किया, युद्ध किया। तो गौरव से याद रखना भैया गवरी, ठीक है, ये गवरी क्या है, नृत्य है। वैसे मैं एक बात बताऊंगा आप आगे, ठीक है, गवरी क्या है आपका, नाट्य है, ठीक है, लोक नाट्य है। लेकिन ये ऐसा लोक नाट्य जिसके अंदर डांस भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको यहाँ पर लोक नृत्य के अंदर भी शामिल किया है। अभी आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। नीरज से याद रखना नेजा, इसको गवरी को राई भी कहते हैं, ठीक है। घर से याद रखना गेर, ठीक है, क्या याद रखना है, गेर, ठीक है। और हाथ से हाथी मन्ना, ठीक है, घुमाकर से घूमरा, ठीक है, द्वार से द्विचक्री, और युद्ध से आपका युद्ध नृत्य। तो गौरव नीरज घर से हाथ घुमाकर द्वार पर क्या किया, युद्ध किया। अब यहाँ पर गौरव से गवरी या फिर राई, ठीक है, नीरज से नेजा, घर से गेर, हाथ से हाथी मन्ना, घुमाकर से घुमरा, द्वार से द्विचक्री, युद्ध से युद्ध नृत्य। इस तरीके से आप भील जो जनजाति है उसके नृत्य को याद रख सकते हो। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की डिटेल है, वो भी अपन देख लेंगे। आ जाइए। तो यहाँ पर जो आपकी जो हल्की हल्की डिटेल बनती है, पहला है आपका, ए है आपका गवरी नृत्य, ठीक है, राही नृत्य भी इसको कहते हैं। तो ये मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा राखी के अगले दिन से 40 दिन तक ये किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, ये मेवाड़ क्षेत्र में जो भील पुरुष है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि ये नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये इसमें इन जनजातियों के जो नृत्य है इनमें आपको मेन जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि कौन सा महिलाओं द्वारा किया जाता है और कौन सा पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा आपका जो
राखी मतलब रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिन तक ये आपको किया जाता है और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। अब आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हो कि भैया आप इसको नृत्य में पढ़ा रहे हो लेकिन आप कह रहे हो कि ये प्रमुख लोक नाट्य है। मैंने कहा देखो फिल्म होती है, कोई भी फिल्म होती है तो क्या उसमें सिर्फ स्टोरी चलती है या फिर उसमें गाने बजाने भी तो होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये नाट्य है, गौरी क्या है, एक नाट्य है, लोक नाट्य है, लेकिन इसमें क्या है, ये ऐसा लोक नाट्य है इसके अंदर आपके डांस भी हो रहा है, गाने गाने भी गाए जा रहे हैं। तो ये गौरी क्या है आपका, वैसे तो नाट्य ही है लेकिन ये इसमें नृत्य भी हो रहा है, इसलिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको गौरी लोक नृत्य भी याद रखना है और नाट्य के हिसाब से भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा आपका राखी के अगले दिन से 40 दिन तक ये आपका किया जाता है और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी है। गौरी क्या है आपका, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है जिसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। आपको पूछ ले कि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है, तो आपका गौरी लोक नाट्य को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका नृत्य है वो क्या है आपका गेर। गेर नृत्य भी किसका है आपका, अपन किसका पढ़ रहे हैं, भील जनजाति का पढ़ रहे हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो गेर हो गया, गवरी हो गया, दोनों ही पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े को ओंगी कहते हैं। अब इस नृत्य के अंदर जो गेर नृत्य है मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील जनजाति के जो पुरुष हैं उनके द्वारा किया जाता है और पुरुषों द्वारा पहने जाने इस नृत्य के अंदर जो पुरुष जो कपड़े पहन रहे हैं उनको क्या कहेंगे, ओंगी कहेंगे। क्या कहेंगे, ओंगी कहेंगे, ठीक है भैया। मैंने कहा गेर जो आपका लोक नृत्य है इसके बारे में मैंने पहली वीडियो के अंदर भी बात करी थी। जो गेर लोक नृत्य है ये मारवाड़ में भी होली के अवसर पर किया जाता है। तो ध्यान में रखना, गेर जो नृत्य है आपका वो भील जनजाति का नृत्य भी है और गेर नृत्य जो है आपका मारवाड़ में होली के अवसर पर भी किया जाता है। मुख्य केंद्र इसका मैंने आपको बताया था, कनाड़ा आपका बाड़मेर में जगह है, ठीक है। वहां का ये मुख्य वहां जो गेर नृत्य है वो ज्यादा फेमस है। ये आपका अलग है, इसको अलग से मैंने बॉक्स में इसलिए बंद किया है क्योंकि अपन ने इसको अलग से पहले पढ़ लिया था पहले पार्ट के अंदर। और ये आपका जनजाति का नृत्य है गेर वाला, है। अगला है युद्ध नृत्य, ठीक है। तो ये युद्ध नृत्य ये भी आपका किसका है, अभी मैंने ट्रिक से देख लिया था, ये भी किसका है आपकी भील जनजाति का। तो यहाँ पर ये युद्ध नृत्य कहाँ होता है, उदयपुर, पाली, सिरोही व डूंगरपुर क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो अभी जितने आए हैं तीन हो गए अपने नृत्य, तीन हो गए भील जनजाति के, तीनों ही क्या है आपके पुरुषों द्वारा किए जा रहे हैं। तो उदयपुर, पाली, सिरोही व डूंगरपुर क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा युद्ध नृत्य जो किया जाता है, ठीक है। आपको इतना ध्यान में रखना है। अगला है आपका डी है आपका हाथी मन्ना। जो हाथी मन्ना नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। बस इतनी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि भाई एक बात बताऊं तुम लोगों को, जीके का सिलेबस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। इतना तुम लोग याद रख लोगे तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोगों को पढ़ना ही है मैं तो सिर्फ हाथी मन्ना ही पढ़ूं तो फिर पूरी जिंदगी लगा दूं सिर्फ हाथी मन्ना नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो हाथी मन्ना जो आपका नृत्य है वो भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। ई जो है ना आपका द्विचक्री, ये भील महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर चार आपके बताया मैंने आपको वो सिर्फ पुरुषों द्वारा किए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो द्विचक्री है वो भील महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि कौन सा नृत्य जो है आपका वो भील महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। तो आपका द्विचक्री, ठीक है। अगला है आपका घूमरा। अगला क्या है आपका घूमरा। तो जो घूमरा लोक नृत्य है जो भील जनजाति का है वो बांसवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है ना, तो ये बांसवाड़ा क्षेत्र में सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है घूमरा, ठीक बात। अगला है नेजा। नेजा जो लोक नृत्य इसके बारे में बात करें तो ये भील और मीणा दोनों जनजातियां हैं। भील जनजाति और मीणा जनजाति दोनों के द्वारा नेजा जो है, अभी मीणा पढ़ेंगे तो मीणा में बताऊंगा आपको। तो भील और मीणा दोनों में ये नेजा नृत्य जो है वो किया जाता है। यहाँ पर पुरुष व महिला द्वारा बांसवाड़ा और खेरवाड़ा जो रीजन है, बांसवाड़ा क्षेत्र और जो खेरवाड़ा क्षेत्र है वहां पर ये नेजा नृत्य किया जाता है। आपकी महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर होता क्या इस नृत्य के अंदर, खंबे पर एक खंबा रोक देते हैं, उस खंबे के ऊपर नारियल बांध देते हैं। अब यहाँ पर नारियल बांध दिया, उस नारियल को बांधने के बाद में पुरुष उतारने का प्रयास करेंगे। देखो खंबा रोक दिया, खंबे के ऊपर नारियल बांध दिया। अब जो पुरुष होंगे ना वो तो उस खंबे से उस नारियल को उतारने का प्रयास करेंगे और महिलाएं जो है ना वो रोकेंगी उनको नारियल को उतारने से। बस ये इस डांस के अंदर होता है। तो खंबे पर नारियल बांध देते हैं और पुरुष उतारने का प्रयास करते हैं और महिलाएं जो है उसकी रक्षा करती हैं। तो ये अपन ने किसकी बात करी, भील जनजाति के नृत्यों की बात करी। एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में जो चीजें सेट हो जाएं। मैंने कहा कि भील जनजाति जो है इसके नृत्य की अपन को बात कर रहे हैं। तो गौरव नीरज घर से हाथ घुमाकर द्वार पर क्या किया,
उन्होंने युद्ध किया। तो गौरव से आपकी गवरी, नीरज से नेजा, घर से आपका गेर, हाथ से हाथी मन्ना, घुमाकर से घुमरा, द्वार से द्विचक्री और युद्ध से आपका युद्ध नृत्य। इधर आ जाओ, गवरी की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। राखी के अगले दिन से 40 दिन तक ये किया जाता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसको राजस्थान का लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका गेर नृत्य। तो गेर नृत्य जो मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले जो कपड़े हैं उनको क्या कहेंगे अपन? ओंगी कहेंगे। इस डांस के अंदर जो कपड़े पहने हैं उनको क्या कहेंगे अपन? ओंगी कहेंगे। और इसके अलावा गेर नृत्य अपन ने पहले ही पढ़ा था। तो मारवाड़ में होली के अवसर पर भी ये क्या है किया जाता है, और वो उसका मुख्य केंद्र क्या है आपका कनाडा। तो ये अलग है, ये वाला गेर अलग है, ये वाला अलग है, ये जनजाति का है और ये अलग है आपका। ठीक है, अगला है आपका युद्ध। युद्ध नृत्य उदयपुर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला है हाथी मना। तो ये भी भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। द्विचक्री जो है आपका, ये आपका महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर बात करें अपने घुमरा की। तो घुमरा जो है बांसवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेजा की बात करें तो भील जनजाति और मीणा जनजाति दोनों द्वारा किया जाता है ये। ठीक है, पुरुष और महिला द्वारा बांसवाड़ा और खेरवाड़ा में खंबे पर नारियल बांध देते हैं और पुरुष उसको उतारने का प्रयास करते हैं, महिलाएं रक्षा करती हैं। अगली बात करेंगे अपन भील जनजाति की। बात करिए अपन ने, अगली जनजाति है ग्रास्य जनजाति। ठीक है, तो जनजातियों से जो क्वेश्चन आएंगे, का क्वेश्चन आएंगे, अगर नृत्य से क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस किसके बनेंगे कि आपके जनजातियों से ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ग्रास्य जनजाति की बात करें तो पहला है आपका वालर। पहला आपका नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य ग्रास्य जनजाति का है। ठीक है, तो ये सिरोही क्षेत्र में महिला पुरुष द्वारा, ठीक है, अर्धवर्त बनाकर क्या है आपका ये किया जाता है। तो आधा चक्र बनाकर क्या है ये किया जाता है। तो वालर जो है वो सिरोही क्षेत्र में महिला और पुरुष द्वारा क्या है अर्धवर्त बनाकर ये डांस किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ग्रास्य जनजाति का जो वालर नृत्य है इसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्रों का यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें कोई भी वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता, इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। अगला है गरबा। अगला क्या है आपका? गरबा लोक नृत्य। ठीक है, तो ये गरबा जो है ये भी ग्रास्य जनजाति का आपका क्या है नृत्य है। इसके अंदर ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है बात है, तो ये क्या आपका स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अगला है कूद। ठीक है, तो ये जो है महिला पुरुष द्वारा अर्धवर्त बनाकर वाद्य यंत्रों का उपयोग इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वाद्य यंत्रों का उपयोग इसके अंदर जो आपका वालर इसके अंदर वाद्य जो यंत्र है उनका उपयोग नहीं था, और जो आपका इसका है इसके अंदर भी वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं है। अगला है आपका जवारा। ठीक है, तो जवारा जो है वो होली दहन के पूर्व स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों क्या है इस डांस को करते हैं। तो ये क्या है आपका जवारा जो है, ज्वारा जो है वो होली दहन के पहले स्त्री पुरुष द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका मांदल। ठीक है, तो मांदल जो है ये भी ग्रास्य जनजाति का है। तो महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र, ठीक है, महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। मांदल वाद्य यंत्र के साथ में थाली और बांसुरी भी यहाँ पर उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, मांदल जो आपका नृत्य है वो सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाएगा और मांदल वाद्य यंत्र के साथ में ये किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका मोरिया। अगला क्या है आपका? मोरिया। तो जो मोरिया है ये सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाएगा ना, सिर्फ पुरुषों द्वारा विवाह के समय, शादी ब्याह के अंदर ये पुरुषों द्वारा किया जाता है मोरिया नृत्य। ठीक है, तो ये बनने की बात करिए। अगला है आपका लूर। तो लूर जो है यहाँ पर ये सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं के यहाँ पर दो ग्रुप बन जाते हैं, एक वर पक्ष बन जाएगा। ठीक है, महिलाएं क्या करेंगी आपस में, एक वर पक्ष बना लेंगी, एक वधु पक्ष बना लेंगी, और जो वर पक्ष होगा वो एक्टिंग करेंगी। बेसिकली वो वर पक्ष होगा वो आपकी वधु पक्ष से क्या है लड़की का हाथ मांगने जाएंगे। तो अपने यहाँ होता है ना शादी की जब बारात चली जाती है तो पीछे से करते हैं ना टूटिया करते हैं। ठीक है, तो सेम कुछ वैसा सा ही है। ठीक है, टूटिया नहीं है लेकिन वैसा सा ही है ये। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा, ठीक है, वर पक्ष और वधु पक्ष बन जाते हैं। वर पक्ष जो है वो लड़की की मांग करते हैं किससे? वधु पक्ष से। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं अपन इसके आगे। अगला है आपका रायण। ठीक है, रायण। तो ये ग्रास्य पुरुषों द्वारा मांगलिक कार्यों पर किया जाता है। जो मांगलिक कार्य हैं, जो शुभ कार्य हैं, उन पर रायण जो है वो नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्रास्य पुरुष जो है उनके द्वारा किया जाता है। एक बार वापस को रिपीट करेंगे अपन ग्रास्य जनजाति को ताकि अपने दिमाग में सेट हो जाए। ग्रास्य जनजाति जो है पहला इसमें वालर के बारे में अपन बात करी तो सिरोही क्षेत्र में महिला पुरुषों द्वारा अर्धवर्त बनाकर किया जाता है। मेरे साथ बोलो भाई, सिरोही क्षेत्र में महिला पुरुष द्वारा अर्धवर्त आधा चक्कर बनाकर किया जाता है। इसमें कोई वाद्य यंत्र यूज किया जाता है क्या? फिर नहीं किया जाता, वाद्य यंत्र कोई यूज नहीं किया जाता। अगला है आपका गरबा। स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिला पुरुष, एक सेकंड,
महिला पुरुष ठीक है द्वारा ये अर्धव्रत बनाकर किया जाता है, इसमें वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं होता। जवारा की बात करें अपन ने तो ये होली दहन के पूर्व स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। मांदल ठीक है महिलाएं जो है यहाँ पर मांदल वाद्य यंत्र के साथ में ये डांस करती हैं और इसमें थाली और बांसुरी भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है। मोरिया जो पुरुष द्वारा किया जाता है और ये सिर्फ विवाह के समय सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है ना, महिलाएं नहीं है मोरिया के अंदर, ठीक है पुरुष ही है। ठीक है, लूर की बनने बात करें तो महिलाओं द्वारा वर पक्ष और वधु पक्ष बन जाएगा, लड़की की मांग करेंगे। फिर रायन की बात करी अपन ने तो ग्रास्य जो पुरुष है वो मांगलिक जो आपके कार्य है उन पर रायन नृत्य करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये अपन ने दो जनजाति देख ली, भील जनजाति और ग्रास्य जनजाति। बात करेंगे अपन किसकी, कालबेलिया जनजाति की। किसकी बात करेंगे अपन, कालबेलिया जनजाति की। ठीक है, एक सेकेंड, कालबेलिया जनजाति की बात करेंगे। चलिए कालबेलिया जनजाति है ना, कालबेलिया जनजाति कालबेलिया आपका जो पता है कालबेलिया जनजाति जो है इसके डांस जो है ना बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, विश्व में फेमस है। कालबेलिया के डांस जो है वो आपके पूरे विश्व में फेमस है। ठीक है, तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करो आप, ठीक है, तो कालबेलिया जनजाति की जो है आपको जैसे आपको मिल जाएंगी। कंचन सपेरा का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, गुलाबो सपेरा का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी कालबेलिया जनजाति के हैं। ठीक है, तो कालबेलिया जनजाति जो है इसे डांस की बात करें अपन तो 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। ठीक है, तो यूनेस्को जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसने कालबेलिया नृत्य को विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या है शामिल किया। तो कालबेलिया जनजाति का जो नृत्य है अलग अलग नृत्य है लेकिन उन सबको कालबेलिया नृत्य के नाम से भी बोल दिया जाता है। तो कालबेलिया जनजाति है, ठीक है, और कालबेलिया नृत्य भी इसको इसके जो द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनको कालबेलिया नृत्य भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। तो पूछ लेगा कौन से सन के अंदर किया, ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है कौन से नृत्य को किया, तो कालबेलिया नृत्य को शामिल किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, इनके नृत्य को स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। अब इनके नृत्यों का कहते हैं स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्यों कहते हैं इनको स्नेक चार्मर, क्योंकि यहाँ पर वो बीन वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सपेरों का नृत्य है। स्नेक चार्मर का मतलब जिनको नहीं पता, जो इंग्लिश मीडियम से उनको समझ में आ गया होगा स्नेक चार्मर किसको कहते हैं, सपेरों को स्नेक चार्मर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सपेरों का नृत्य या फिर स्नेक चार्मर डांस इसको कहा जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखने, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से चाहे हिंदी मीडियम से हो, दोनों आपको याद होने चाहिए, स्नेक चार्मर डांस या फिर सपेरों का नृत्य। तो कालबेलिया नृत्य को आपको इनके नृत्य को स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं या फिर सपेरों का नृत्य भी इसको कहा जाता है। ये जो मुख्य वाद्य यंत्र यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, बीन तथा डफ। ठीक है, डफ क्या होता है, तो मैंने कहा डफ जानते हो तुम लोग, ठीक है, डफली नहीं होती है, डफली से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, डफ, ठीक है, ठीक है, चलो आज बीन और जो डफ है, ठीक है, बीन और जो डफ है ये इनके क्या है मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इनके कौन कौन से नृत्य, कालबेलिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं, पहला है आपका चक्री नृत्य, पहला क्या है आपका चक्री नृत्य। ठीक है, तो ये महिलाएं गोल घेरा बनाकर करती हैं। चक्री नृत्य में महिलाएं जो है ना आपका गोल घेरा बनाकर ये नृत्य करती हैं। इसके अंदर जो मुख्य नृत्यांगना है वो क्या है, गुलाबो। ठीक है, तो गुलाबो जो है, गुलाबो ने पेरिस में आयोजित भारतीय उत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कालबेलिया जनजाति की महिला है गुलाबो। ठीक है, मुख्य नृत्यांगना है किसकी, आपके इस डांस की चक्री नृत्य की। ठीक है, और गुलाबो जो है, गुलाबो ने पेरिस में आयोजित भारतीय उत्सव में, इंडियन फेस्टिवल में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। और प्रदर्शन तो किया ही था, गुलाबो को पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो गुलाबो जो है इनको मुख्य नृत्यांगना है ये, ठीक है, चक्री नृत्य की, और इनको क्या है, गुलाबो को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक बात है क्या, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि जो गुलाबो हैं, ठीक है, इनका संबंध कौन से नृत्य से है, कौन से नृत्य से है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा कालबेलिया नृत्य। अगर सिर्फ कालबेलिया नृत्य देख रहा है तो भी आपको टिक उसी पे मारना है, कालबेलिया नृत्य सही है बिल्कुल। और अगर आपको बोल देता है गुलाबो का जो संबंध है वो किससे है, तो अगर आपको चक्री नृत्य देता है तो आपको चक्री नृत्य देना है। ठीक है, या तो आपको कालबेलिया नृत्य या फिर चक्री नृत्य। अगर आपको बोल देगा कि इंडोनी नृत्य, नहीं, इंडोनी नृत्य कालबेलियों का नृत्य जरूर है लेकिन गुलाबो का संबंध उससे नहीं है। समझ गए बात को। अगला है इंडोनी नृत्य, ये भी कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। यहाँ पर भी स्त्री और पुरुष जो है उन दोनों द्वारा ये इंडोनी नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इंडोनी नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों का है। इंपॉर्टेंट चीज आपको यही है इसमें कि स्त्री और पुरुष किसका है, सिर्फ स्त्री का है, सिर्फ पुरुष का है, फिर दोनों का है। ठीक है,
अगला है आपका शंकरिया नृत्य। शंकरिया नृत्य कालबेलियों का सर्वाधिक आकर्षक प्रेम पर आधारित ये युगल नृत्य है। एज ए कपल डांस है। युगल नृत्य का मतलब होता है कपल डांस। तो जो शंकरिया नृत्य है वो कालबेलियों का सर्वाधिक आकर्षक प्रेम पर आधारित ये युगल नृत्य है, कपल डांस है। ठीक है, तो यहाँ पर कपल डांस करेंगे, इस शंकरिया नृत्य है, ध्यान में रखना तुम लोग। शंकरिया नृत्य क्या, कपल डांस है कालबेलियों का। अगला है बागड़िया नृत्य। तो जो बागड़िया नृत्य यहाँ पर स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय क्या गया डांस किया जाता है। तो जो कालबेलिया महिलाएं जो है, कालबेलिया जो जनजाति की जो महिलाएं जो भीख मांगती हैं वो ये बागड़िया नृत्य करती हैं। तो स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय जो है बागड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला है पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य जो है वो भी आपका एक कपल डांस है, युगल नृत्य है। इसमें भी क्या है आपका कपल डांस है। तो कपल में तो भाई कपल महिला और पुरुष का ही तो बनेगा। ठीक है, हाँ वैसे महिला महिला का ही बन सकता है, पुरुष पुरुष, अपन महिला पुरुष वाली बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष जो है वो उन दोनों का यहाँ पर क्या होगा, डांस होगा। तो कपल डांस है, ये स्त्री और पुरुष दोनों यहाँ पर डांस करते हैं पणिहारी नृत्य के अंदर। तो ये अपन एक बार वापस रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। हमारा मोटिव है एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, तो हम उस मोटिव के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। कालबेलिया जनजाति की अपन बात कर रहे हैं। तो कालबेलिया जनजाति जो है इसके बारे में 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, इनके नृत्य को स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं, सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र ये बीन और डफ यूज करते हैं। चक्री नृत्य जो है महिलाएं गोल घेरा बनाकर करती हैं। और मुख्य नृत्यांगना गुलाबो ने पेरिस में आयोजित भारतीय उत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन किया। गुलाबो को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, फिर अपन बात करें इंडोनी नृत्य की, तो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। शंकरिया नृत्य कालबेलियों का सर्वाधिक आकर्षक प्रेम पर आधारित आपका युगल नृत्य कपल डांस। शंकरिया नृत्य बागड़ी नृत्य स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। और पणिहारी नृत्य ये भी क्या है, कपल डांस है, युगल नृत्य है, स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला है सहरिया जनजाति। अगली है सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति के अंदर पहला है आपका बिछुआ नृत्य। कौन सा है, बिछुआ नृत्य। तो बिछुआ नृत्य जो है महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। कौन से, दूसरे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद रखने हैं कि सहरिया जनजाति के कौन कौन से आपके नृत्य हैं। सहरिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं वो नाम आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा महिलाओं द्वारा किया जाता है कि पुरुषों द्वारा किया जाता है, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो सहरिया जनजाति जो है इसमें बिछुआ नृत्य हो गया। तो ये महिलाओं और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। झेला नृत्य, झेला नृत्य जो है ये भी महिलाओं और पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। ये दोनों डांस जो है ना सहरिया जनजाति की, ये दो डांस जो है बिछुआ और आपका झेला नृत्य, ये दोनों डांस जो है वो महिलाओं और पुरुष दोनों द्वारा किए जाते हैं। बाकी जो बच गए वो सारे पुरुषों द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, अगला है लहंगी नृत्य। अब लहंगी नृत्य से लोग कंफ्यूज होंगे कि लहंगा लहंगी, ठीक है, तो ये तो महिलाएं करेंगी ना, नहीं पुरुष करता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लहंगी नृत्य जो है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्वांग नृत्य ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, शिकारी नृत्य ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका इंद्रपुरी नृत्य, ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला है बेडिनी नृत्य, ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपके ये ध्यान में रखना आपको, सहरिया जो जनजाति है, सहरिया जनजाति जो है इसमें आपका एक होगा बिछुआ नृत्य, महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाएगा। झेला नृत्य ये भी महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाएगा। अगर आपका लहंगी नृत्य पुरुष द्वारा, स्वांग नृत्य पुरुष द्वारा, शिकारी नृत्य पुरुष द्वारा, उसके अलावा इंद्रपुरी नृत्य पुरुष द्वारा और बेडिनी नृत्य पुरुष द्वारा। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने, इंपॉर्टेंट इनके नाम है। ये नाम याद करोगे, एक दो बार आप देखोगे नाम याद हो जाएंगे भाई, करने से ही होंगे। ठीक है, बाकी आपको नाम याद हो जाएंगे, इतने हार्ड भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे पर अगला है आपकी कथोड़ी जनजाति, है ना। कथोड़ी जनजाति की बात करें तो यहाँ पर दो ही नृत्य हैं कथोड़ी जनजाति के अंदर। एक आपका मावलिया नृत्य हो गया जो पुरुषों द्वारा नवरात्रि के समय किया जाता है। तो कथोड़ी जनजाति की अपन बात करें तो इसमें एक है मावलिया नृत्य। अभी मावलिया नृत्य कब किया जाता है, नवरात्रि के समय। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, होली नृत्य की भी किसका है, कथोड़ी जनजाति का है। ये महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर पिरामिड बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, होली नृत्य कथोड़ी जनजाति का है। ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये जब डांस करती है तो उस टाइम पर क्या करती है, पिरामिड बनाती है। ठीक, अगला है आपका कंजर जनजाति, है ना। कंजर जनजाति की बात करेंगे तो कंजर जनजाति जो है इनके कौन कौन से डांस है, आपके कौन कौन से नृत्य हैं। पहला है आपका चक्री या फिर फुंदी नृत्य ना, चक्री या फिर फुंदी नृत्य। अब चक्री डांस इससे पहले भी आया है
लेकिन इनमें कंफ्यूज मत होना आप, है ना। तो चक्री नृत्य या फिर फुंदी नृत्य आपको पूछे तो आप ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक्टिव तो आपको रहना पड़ेगा भाई। चक्री या फिर फुंदी नृत्य जो है वो आपका जो है वो किसका, कंजर जनजाति का है। और ये काजली तीज या फिर बूढ़ी तीज या फिर सातुड़ी तीज, ठीक है, के अवसर पर इनका एक नाम, काजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, ठीक है, के अवसर पर, ठीक है, अवसर पर बूंदी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो चक्री जो फुंदी नृत्य है ये काजली तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज पे के अवसर पर बूंदी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा होता है, ध्यान रखना, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा, ठीक है। अगला है मछली नृत्य। मछली नृत्य ना, मछली नृत्य अपने यौवन के अभिमान पर थिरकती हुई तरुणी पर जल देवता मोहित हो जाते हैं। अब ये थोड़ी सी स्टोरी है तो इसके बारे में अपन को वैसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बट ठीक है बता देता हूँ। तो यहाँ पर जल देवता जो है, तरुणी का मतलब क्या होता है कि एक लड़की है जो अभी नई नई जवान हुई है, मतलब जवान लड़की है, ठीक है। तो जवान लड़की जो है वो जल में है, ठीक है, जल में नहा रही होगी, पता नहीं जो भी कर रही होगी, ठीक है। तो जो जल देवता है वो क्या हो जाते हैं, उस पर मोहित हो जाते हैं, उसकी सुंदरता देख के मोहित हो जाते हैं, ठीक है। अब वो सुंदरता को देख के मोहित हो जाते हैं तो वो उसको देख रहे होंगे जल देवता, ठीक है, उस लड़की को। तो यहाँ पर जो लड़की है उसको देख रहे थे, तो बीच में मछली जो है ना उसको डिस्टर्ब कर देती है, दोनों को जल देवता को डिस्टर्ब कर देती है। तो जल देवता जो है उस मछली को सबक सिखाने के लिए या फिर मारने के लिए, ठीक है, जल में क्या करते हैं, उसमें जल में लहरें उत्पन्न कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, मछली नृत्य बोलते हैं। इस ऐसी स्टोरी है, ठीक है, आपको एग्जैक्ट स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, ध्यान में रखना। मछली नृत्य जो है वो आपको कंजर जनजाति का, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कहानियां इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मछली नृत्य किसका है, कंजर जनजाति का, इंपॉर्टेंट ये है। अगला है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य किसका है, कंजर जनजाति का, पता होना चाहिए, इतनी बात, ठीक है। अब आ जाएगा मीणा जनजाति पे, है ना। मीणा जनजाति, तो मीणा जनजाति में पहला है रसिया नृत्य। कौन सा है, रसिया नृत्य। तो ये दौसा, सवाई माधोपुर, करौली में स्त्री स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है ना, स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। कौन सा, रसिया नृत्य किसका है, मीणा जनजाति का है, ठीक है, मीणा जनजाति का है, जहां पर दौसा, सवाई माधोपुर और करौली में स्त्री पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। नेजा नृत्य भी थोड़ी देर पहले बात करी अपन ने कि नेजा नृत्य, वहां पर मैंने मीणा भी बताया था, भील भी बताया था, ठीक है। तो मीणा और जो आपका नेजा, भील और मीणा दोनों के अंदर ही नेजा नृत्य है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ना। और अगला है आपका सुगरी नृत्य, है ना, सुगरी नृत्य। पाली क्षेत्र में युवक युवतियां एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए सुगनी नृत्य करते हैं, ठीक है। वापस एक बार रिपीट कर लेंगे मीणा जनजाति को। तो मीणा जनजाति में आपके तीन ही नृत्य हैं, रशिया नृत्य, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, और आपका नेजा नृत्य हो गया उसके बाद में। फिर आपका आ जाएगा सुगनी नृत्य। पाली क्षेत्र में युवक युवतियां एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए ये नृत्य करते हैं। चलिए अब आते हैं मेवों की नृत्य पर, है ना। मेव जो है इनके नृत्य पे आते हैं। तो पहला है इनका मेवों का नृत्य है आपका रणबाजा नृत्य, ठीक है। तो स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाएगा, इतनी आपको इंपॉर्टेंट है कि रणबाजा नृत्य जो है वो किसका है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मेवों का नृत्य है। अब इतने सारे आपके हो गए, तो जब तक आप आपको रिवाइज नहीं करोगे आप घर पे खुद बैठ के, तब तक याद नहीं होने वाले हैं भाई, ठीक है। आप सोचोगे भैया देख तो लिया वीडियो, याद तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता भाई, याद उठना पड़ेगा, किताब कापी में लिखना पड़ेगा, तब याद होगा ना। तो यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तब याद होगा ना। तो मेवों के नृत्य की बात करें अपन, तो रणबाजा नृत्य जो है स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। रतवई नृत्य की बात करें अपन, रतवई नृत्य जो है ये भी स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। फिर आता है आपका बालदिया नृत्य, है ना, बालदिया के नृत्य, है ना। तो जो बालदिया नृत्य जो है ये एक जनजाति है, ठीक है। तो बालदिया के नृत्य में क्या है, बालदिया नृत्य ही है, ठीक है। तो यह राज्य की घुमंतु जाति बालदिया भाटों द्वारा किया जाता है ना। तो राज्य की जो घुमंतु जाति बालदिया भाटों है उनके द्वारा ये बालदिया नृत्य किया जाता है। तो ये अपने अपनी जनजाति वाले नृत्य देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। थोड़े से टिपिकल नाम बन जाते हैं, लिख लिख के याद करोगे, देखो सिंपल है बिल्कुल, बेसिक से चलोगे बेसिक से याद हो जाएंगी चीजें, है ना। और अपने आप को ज्यादा होशियार समझोगे कि मेरे को तो ये आता है, फलाना आता है, ढिमकाना आता है, बस जिंदगी भर वही करते रहोगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बेसिक से अपना पढ़ के और निकल जाओ, एग्जाम क्लियर कर लो, यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत होती नहीं है ना, तो हर जगह आपको ना नेता बनने की जरूरत नहीं होती है ना। तो आपको बस पढ़ाई करनी है अपनी बेसिक से। देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। लैब असिस्टेंट कोई बहुत बड़ी ऐसे यूपीएससी लेवल के एग्जाम नहीं है कि आपको सिर्फ मछली नृत्य को ही भाई डिटेल में लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पूछता भाई। लैब असिस्टेंट की परीक्षा दे रहा है तू, ठीक है, आरएस और आईएएस की परीक्षा नहीं दे रहा, पहले लेवल समझ एग्जाम का, ठीक है। तो इस जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, बाकी तो आपकी इच्छा है।
जैसे पढ़ोगे आप वैसे आप पाओगे नंबर, ठीक है। चलिए, तो वीडियो तुम लोगों को पसंद आया है, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम आगे के लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। ओके, बाय।